बहुत सारे उलमा हैं जो उलमा हक है वो भी मेरे खिलाफ बोलते हैं या बोला है बस मत सुनो वगैरह। तो देखिए मैं ये कहता हूँ कि आप एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं जहाँ डेमोक्रेसी लागू है और सारे लोगों को इख्तियार है, जो करना चाहे कर रहे हैं। लोग नंगे नाच रहे हैं, लोग क्या नहीं कर रहे हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। आप किसी इंसान को सिर्फ किसी गलती की वजह से रोकने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ ये कहीं भी वाजिबी नहीं कहलाएंगे अंदर के, कहीं भी आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। अगर कोई ये कहे कि कोई आदमी फील्ड में होते तो गलती ही ना करे, तो ऐसा कोई इंसान बताइए जिसने फील्ड में कभी गलती ही ना करी हो, फिर उसके बारे में आप वो करें कि हाँ ऐसा है। आप ये बताए कि नहीं एक आध गलती करे तो ठीक है, फूला गलती नहीं करना, अगर गलती का तो निकाल दिया जाए। तो हम तो यहाँ तक लोगों को जानते हैं जिन्होंने कुरान और सुन्नत के खिलाफ तफसीरें लिख दी, फिर उन्होंने अल्लाह से तौबा की, लोगों ने उनको कबूल किया। तो हमने ऐसी कोई तफसीर भी नहीं लिखी आज तक जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ थी, ना कोई फतवा जारी किया। हम तो इस चीज़ के लिए भी रेडी है कि हमने जो फतवा आपके सामने कॉपी पेस्ट किया इसमें भी कोई गलती है तो हम उसको रिटर्न करने को, इस्लाह करने को रेडी है। तो लिहाजा कुछ लोगों की वो एक जिद होती है, और जनरली मैं जो चीज़ समझता हूँ, मेरा जो पर्सपेक्टिव है, समझ जाएंगे मैं किसी के बारे में बुराई रखता हूँ जहन में, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव ये है, वो ये है, मैं जो समझता हूँ कि जिन लोगों की जो फील्ड थी वो उसमें उतने कामयाब नज़र नहीं आए उनके हिसाब से, और एक आदमी उसके अलग फील्ड से उस फील्ड में चला गया और वो उनको ज़्यादा कामयाब नज़र आ रहा है। मैं अपने आप को कामयाब नहीं बोल रहा हूँ, उनको नज़र आ रहा है। उसके नतीजे में एक छोटी सी एक चीज़ होती है, उसको हसद बोलते हैं। वो बगैर बोले बगैर सोचे भी कभी कभी पैदा हो जाती है, उसको काटना पड़ता है, और लोगों ने उसको कट नहीं किया। नतीजा वो हसद इतनी बढ़ गई कि वो उलमा होकर उनकी पूरी ताकत सिर्फ मेरे वीडियोस को चेक करने में, उसकी गलतियां निकालने में लगाते हैं, जिसमें से 100 200 हर महीने चेक करे, उसमें से एक आध कभी मिल ही जाती है। तो अंदाजा लगाइए एक आलिम ने समझो 1000 फतवे दिए, तो आपको क्या लगता है कितने % फतवे गलत हुए होंगे? सम क्वांटिटी होना ही आता है। फिर कभी कभार मिसमैच, कभी कभार इधर का उधर, कभी कभार इसका मतलब ये हो सकता है, लोग ये ले सकते, इन्होंने नहीं बोलना चाहिए था, वो भी गलतियों में काउंट हो जाता। तो ऐसा देखा आपने, बैकग्राउंड नहीं कहा आपने, कंडीशन अप्लाइड थे वो नहीं बोला। जैसे मैंने अगर बोला कि आप नमाज पढ़े तो वजू जरूरी है, तो यहाँ वो क्या गलती निकालते मालूम आपको, इसमें गुस्ल का नहीं बोले कहीं भी, जबकि गुस्ल के बाद वजू है तो नमाज। अब ऐसा कंडीशन बोलते रहे तो फिर कितना बोलना पड़ेगा? तैमुम। तो तैमुम के लिए क्या बोलना पड़ेगा? पहले मुसलमान होना, मुसलमान होने के बाद फिर नमाज का नियत करना, फिर पानी का नहीं मिलना, फिर पानी का तलाश किया जाना, फिर तैमुम का इतना कोई भी नहीं बोलता। तो वो कंडीशन अप्लाइड को बोले आपने बोले नहीं तो उससे माना गलत हो जाता, फुला हो जाता। तो एन नंबर ऑफ चीज़ें बहरहाल अतराफ में फिर सर्कुलेट होती रही। बहरहाल मैंने कभी उसका बुरा नहीं माना, उससे जो भी अच्छे पॉइंट्स थे इस्लाह के मैं हमेशा लेते रहा हूँ। अपने लाइफ को बदलना सीखना तो बहरहाल हमारा पार्ट ही रहा, और हमने कभी दावा नहीं किया कि हम उलमा है, ना हमने कभी लिबास पहना उलमा जैसा कि जिससे हम लोगों को डिस्ट्रैक्ट करे कि हम आलिम हैं। अरबी सोप डाल लिया, गतरा पहन के आ गए, बड़ी बड़ी बातें कर रहे, 4 किताबें रखी, 23 ईयर्स के करियर में कभी कुरान भी नहीं उठाया हाथ में, इसी डर से कि गलती ना हो जाए, अल्लाह पकड़ कर लेंगे। उस कुरान को उठाया और बात गलत कर दिया, तो कुरान भी आज तक उठाया नहीं हाथ में। पूरे 23 ईयर से मैंने ना हदीसी किताब सामने रखा जिससे मैं अपने इल्म झाड़ू, ना कुछ भी नहीं, मतलब सिंपल है। मेरा इंट्रोडक्शन भी कभी सुना आपने? मैंने 878 लेक्चर सब तक डिफरेंट टॉपिक्स पे दिया। मेरा इंट्रोडक्शन कभी सुना आपने कि कोई आके बैठ रहा है, फिर मैं उधर से आ रहा हूँ, लाइट चमक रहा, फिर मेरा तारुफ दिया जा रहा है, और तारुफ में फिर एम्फोसाइज ही हैज डन हिज BSc, BCom, LLB, BGL, MCA, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है उसमें कि कितना पढ़े कितना लिखे, कुछ भी वैसा उसमें पार्ट नहीं। कितने अवार्ड्स मिले, किस किसने दिया, किसके साथ खड़े हुए, किस चीफ मिनिस्टर ने अप्रिशिएट किया, कौन से MP ने, कुछ भी कहीं भी नहीं लिखा। कहीं भी हमने वो सारी चीज़ें नहीं रखी जो अननेसेसरी। हमने भी सोचा ये खामोखा की चीज़ें हैं, आओ खड़े हो, जो कंटेंट देना है दो और उतर जाओ, इतना ही किया हमने। जेलसी खत्म होती, हसद खत्म होती। तो हमने कभी अपने आप को बड़ा नहीं समझा, लेकिन लोगों ने समझा कि यार ये तो हमारा पूरा काम कर रहे हैं, जबकि ये उनकी सोच की गलती है कि मैं कैसे उनका काम कर सकता हूँ। जो उन्होंने काम किया ऑलरेडी, उसमें बने बनाए चीज़ें होती है, लाते हैं, लेक्चर पूरा लिखा हुआ होता है, पढ़ के सुनाते हैं, उतर के चले जाते हैं। बस जो हटकर जो 2 चीज़ें मुझ में है जो मैं बोल सकता हूँ जिससे मुझे फ़ायदा हुआ, पहली ये कि मेरे पास अंडरस्टैंडिंग है कि लोग क्या सोचते हैं, और दूसरी ये कि मेरी उर्दू ज़बान बहुत हल्की है। जो कई लोग कमेंट में बोलते बाजारू ज़बान बोलता है, मुझे बुरा नहीं लगता वो सुनकर। ठीक है, जो चलता है बाजार में वही तो लोग समझेंगे ना। अब अगर मैं ये बोलने लगूं कि फुला आप कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, जो अल्फाज आपको समझ में भी नहीं आ रहे, तो क्या फ़ायदा आप। तो लिहाजा ज़बान तो वही है जो लैंग्वेज स्पोकन चलती है, इसको बोलते हैं हिंदुस्तानी बोलते हैं। उर्दू भी नहीं है, इंग्लिश भी नहीं, हिंदी भी नहीं हो, हिंदुस्तानी है। उसमें इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, मराठी, पंजाबी, तुर्की सब घुसा हुआ है उसके अंदर। हर लफ्ज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं उसको, माशाल्लाह, ये खुसूसियत है। दूसरा जो मैंने बताया, आसान ज़बान में बात कर रहा हूँ और लोगों को मैं समझता हूँ। चूँकि लोगों को समझता हूँ तो अटैच कर देता हूँ चीज़ों से, अटैच कर दिया तो उतना ही काफ़ी। बाकी तो और इसमें कोई खुसूसियत नहीं, कॉपी पेस्ट ही हो रहा है, बाकी सब दर्स पूरा बना हुआ रहता है। बुक बगैर बुक के मैंने आज तक दर्स दिया मुझे तो याद नहीं। 23 ईयर्स की करियर मैंने आज तक बगैर बुक के दर्स नहीं दिया।
बगैर नोट्स के मैं खड़ा भी नहीं हुआ आज तक। ये एहतियाती पहलू जो अपन हम कर सकते थे। अब इसके बाद भी किसी को मसला है तो हम तो बात करने के लिए खुले, वो आए हमसे बात करें, उलमा मौजूद है हमारे पास भी, उनसे बात करके हमारी इस्लाह करें, या जो भी तरीका हो सकता है। बट अगर वो खाली ये बोलते रहेंगे इनको मत सुनो, तो इस आज़ाद दुनिया में कौन रुका है? आप किसी छोटी सी फिल्म को रिलीज को नहीं रोक सकते, आप किसी एक बुरी वेब सीरीज को रोक नहीं सकते, आप किसी एक फहश और गंदी फिल्म को रोक नहीं सकते। आप ये बकवास करने वाले कई हजारों जिनको आप खुद बोलते हैं कि उलमा नहीं और उलमा सुए और फला नहीं रोक सकते, फिर मुझे क्यों रोक रहे आप? सभी खुले हैं। बहरहाल तो हम अपनी एहतियात करते हैं और हम अपनी इस्लाह के लिए हमेशा रेडी हैं। किसी को भी ऐसा लगे तो हमारी इस्लाह के लिए हम खुले। किसी ने एक सवाल किया, जब डॉक्टर ये बात कह देता है कि कोई इंसान कुछ दिन के लिए ही जिंदा है, तो उस बात पर यकीन करना कैसा है, जबकि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है? तो देखिए, डॉक्टर जो ये बात कह रहा है आपसे कि आप कुछ दिन के मेहमान हैं, या फला शख्स कुछ दिन का मेहमान है, या फला शख्स जल्द से जल्द जो है उसकी मौत आ जाएंगी, तो ये वो अपने तजुर्बों के और टेस्ट की जो रिपोर्ट्स आते हैं उसकी बुनियाद पर ये कहता है। लेकिन कोई भी डॉक्टर ये यकीन से नहीं कह सकता, ये यकीनी तौर से नहीं कहता कि हाँ आप इसी दिन इसी वक्त मरोगे। एक उनका वो रिपोर्ट्स की वजह से तशखीस जो की जाती है, जो आइडेंटिफिकेशन किया जाता है मुख्तलिफ टेस्ट के जरिए, वो टेस्ट ये बताते हैं कि इतने दिन में ये चीज बढ़ गई और आगे इतने दिन तक ये बढ़ेंगे, और उसके बाद जनरली देखा जाता है इंसान बच नहीं पाता है। तो ये जो बातें हैं याद रखिए, ये वो अपने तजुर्बों की बुनियाद पर, ये बातें रिपोर्ट्स और टेस्ट से आए गए जो कंक्लूजन्स होते हैं उसकी बुनियाद पे कहते हैं। लेकिन कभी भी कोई डॉक्टर यकीनी तौर से नहीं कहता कि आप इस दिन के इतने घड़ी में मर ही जाओगे। बट ये अप्रोक्सीमेशन होता है, अंदाजन होता है, प्रोबेबिलिटी होता है कि हाँ ऐसा ऐसा इतने दिन तक ऐसे लोग जीते हैं। जैसा कि कैंसर जो है इतने आपके 3rd 4th स्टेज में पहुंच गया, इस स्टेज में जाने के बाद लोग जनरली 6 मंथ तक सर्वाइव करते हैं, बचते हैं। तो ये एक अंदाजा होता है जो तजुर्बों की बुनियाद पर और रिपोर्ट्स की बुनियाद पर। तो क्या इस पे यकीन कर लेना? यकीन करने की आपको जरूरत नहीं है, आप अपनी कोशिशें जारी रखें। डॉक्टर के तजुर्बे और रिपोर्ट्स ये बता रही है, आप अपनी कोशिश जारी रखिए, आप अल्लाह से दुआएं जारी रखें, और यकीनन जिंदगी और मौत का मामला अल्लाह के ही हाथ में है। ना कोई हमारा इलाज किसी इंसान को 1 सेकंड तो बहुत बड़ी चीज है, वो नैनो के बाद जो भी सेकंड्स के टाइप होते हैं, टाइम के बहरहाल, वो उतनी जिंदगी भी आपको इजाफा नहीं दे सकता है। और कोई भी इंसान या कोई भी चीज या कोई भी चीज आपको, आपका जो वक्त था, जो कदर थी, जो क़ज़ा थी, जो अल्लाह ने तय कर रखा था, उससे 1 सेकंड पहले भी आपको खत्म नहीं कर सकता। याद रखिए, तो जो होना है वो होकर रहेगा, जब होना है तब होगा। तो ये रिपोर्ट जो डॉक्टर आपको दे रहे हैं, ये उनका अंदाजा है, तजुर्बात है, और रिपोर्ट जो उनको मिली है, जो टेस्ट करवाए, वो कह रही है कि आप इतने दिन जिंदा रहेंगे। लेकिन इसका हकीकी माना ये नहीं होता है। आप अपनी दुआएं करते रहें, इलाज जारी रखें, अल्लाह से अच्छी उम्मीदें और तवक्कुआत रखें। और हमने कई बार देखा कि ये जो तजुर्बों की बुनियाद पर, टेस्ट की बुनियाद पर जो कहा गया, बात उसकी उलट हुई। और खुद डॉक्टर्स ये कहते हैं कि हाँ ये जरूरी नहीं है ऐसा हो, लेकिन ये हमारा अंदाजा है, ये हमारा रिपोर्ट जो बता रही है उसके हिसाब से जो हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं वो हमारा नतीजा है। तो यकीनन वो भी नहीं। तो मतलब उनके तजुर्बों को मानने में कोई अर्ज नहीं, लेकिन उससे ये तय कर लेना कि हाँ मैं इस वक्त मर जाऊंगा, ये जरूरी नहीं है। अल्लाह ताला जब तक जिंदगी देना चाहेंगे देगा। कई बार ऐसी रिपोर्ट्स आई कि बच्चा मर जाएगा, ये तो 8 दिन के मेहमान है, और लोग 8 साल बाद वो बातें करते बढ़ते। इनको 8 साल पहले बोले थे 8 दिन के मेहमान है, चले जाते तो जब अच्छा हो जाता था। मतलब आदमी जिंदा रहा, लोगों को तकलीफ आज भी दे रहा है, लोग कह रहे चला जाता तो अच्छा होता था। भाई ऐसा नहीं होता, याद रखिए। तो बहरहाल वो इल्म की बुनियाद पर जो टेस्ट वगैरह देते वो कहते हैं, बट जिंदगी मौत यकीन अल्लाह के हाथ में। तो हम अपना काम करते जाए, अल्लाह ने जब मौत दी होंगी तब इंसान को जो मौत आ जाएंगी, और वो ना उससे 1 सेकंड ज्यादा जिएगा, ना उससे 1 कम सेकंड जिएंगे। किसी ने एक सवाल किया है कि नापाकी की हालत में जाने या अनजाने में नमाज पढ़ने का क्या कफ़ारा है? देखिए, नापाकी की हालत में किसी ने अनजाने में नमाज पढ़ ली, मतलब अनइंटेंशनल, मतलब भूल गया कि वो नापाकी की हालत में था। अभी ये सवाल मर्द की तरफ से भी हो सकता है, औरत की तरफ से भी हो सकता है। नापाकी की हालत दोनों को होती है। तो अनइंटेंशनल जिसको हम कहेंगे कि उसको ऐसा लगा नमाज का टाइम है और उसने पढ़ लिया। जैसे मिसाल के तौर पे एक मर्द है और जनाबत की हालत में है, उसको गुस्ल वाजिब है, अब अजान हुई और उसका जो रूटीन रहता था नमाज का, उसने वजू कर लिया और पढ़ लिया, तो ये तो अनजाने में हुआ। एक खातून थी, वो उसका हैज है, वो नापाक है, लेकिन उसको याद नहीं रहा और अजान हुई और उसने बस खड़ी हो गई, तो ये अनजाने में। तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मामले में इंसान की पकड़ नहीं करेगा, इसलिए कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी इंसान को उसकी ताकत ज्यादा नहीं आजमाता। और भूल तो एक ऐसी चीज है कि बस जिसका क्या ही कहना। आदम अलैहिस्सलाम हमारे वालिद को अल्लाह ने कहा था इस झाड़ के करीब ना जाओ, और वो भूल गए। भूल का मामला अलग है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है यूशा इब्न नून को साथ दिया, जो अभी नबी नहीं थे, आपके सहाबी थे, और खिज़र को तलाश करने निकले अलैहिस्सलाम, और यूशा जो है बताना ही भूल गए। वो मछली वाक़या ना, वो टोकरी में एक मछली थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जब ये मछली कुछ अजीब वगैरह हरकत करे मुझे बता देना। मछली निकली एक जगह, मूसा अलैहिस्सलाम आराम कर रहे थे, चले गए, यूशा ने देखा, बताना भूल गए। भूल का तो क्या है भाई,
इसमें तो इंसान की ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है। भूल से कर लिया तो कोई कफारा नहीं, दिल में लेकिन नादिम हो कि आइंदा ऐसी हरकत ना हो, ये तो हो गया। लेकिन जिसको कहेंगे जानते बूझते कोई करना, भाई ये तो बिल्कुल गलत। जानते बूझते क्या हो सकता है, सर्कमस्टांसेस मैं बताता हूँ। जानते बूझते ये हो सकता है कि दिखावे के लिए पढ़ दी, जानते बूझते ये हो सकता है कि बताना नहीं था मैंने नापाक पढ़ ली, जानते बूझते ये हो सकता है कि मतलब समझे ना आप, नोइंगली कि मेरे को आज ऐसे ही करना है नौज़ुबिल्लाह, या शैतान के बहकावे में आप इतने आगे कि ये करने में भी आप तुल गए, तो ये हो सकता है। जैसा मिसाल के तौर पर अब 4 लोग बैठे हैं, आपको गुस्ले जनाबत है लेकिन आपको शर्म आती है गुस्ले जनाबत बोलने में, अब लोग चले तो आप भी चले। एक खातून सारे लोगों के साथ है, उसको बताना नहीं मैं पाकीज़ा हालत में हूँ, बस खड़ी हो जा रही है नमाज के लिए, तो ये जानते बूझते अब ये नहीं करना चाहिए, ये यकीनन हराम है और ये सख्त गुनाह है, गुनाह कबीरा याद कि किसी इबादत को उसके शराइत को पूरा ना करते हुए करना ये खुद गुनाह है, और किसी इबादत को जबकि मना किया गया उस हालत में नहीं हो सकती खास करना, तो ये तो बड़ा बड़ा गुनाह है। तो लिहाजा ऐसा करना हराम है, याद रखें, ये आप नहीं कर सकते किसी भी हाल में, तो ये गलती ना हमें। इसमें ये सिचुएशन भी दाखिल कर ले आप, ये बड़ी नापाकी की हालत तो नहीं है लेकिन छोटी नापाकी है। छोटी नापाकी मतलब जिसे वजू करना जरूरी है, बड़ी नापाकी से मुराद जिसमें गुस्ल भी जरूरी है फिर वजू भी जरूरी है। तो इसके लिए याद रखिए, इस चीज को आप समझे कि मिसाल के तौर पर शर्म वाली जो मिसाल मैं देता हूँ, कोई एक आदमी नमाज के लिए खड़ा हुआ, जो आप जमात में है, एक खातून है वो भी उसमें है, और उसकी हवा खारिज हो गई। अब यहाँ क्या होता है, उसको छोटी नापाकी लायक हो जाती है, मतलब वजू उस पर वाजिब हो जाता है। लेकिन अब तकल्लुफात है, लोग क्या बोलेंगे, मैं निकल के नमाज सफ में से चला गया, फिर लोगों को जवाब देना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, वहीं खड़े होकर बगैर वजू के नमाज नहीं कर सकते। खातून भी है तो उसको अगर बाजमात पढ़ रही है तो सफ तोड़ के निकलना पड़ेगा, मतलब नमाज छोड़कर वजू के लिए जाएंगी। और अगर एक मर्द है तो भी वो सेम करेंगे, और अगर औरत है बाजमात नहीं पढ़ रही है अपनी नमाज पढ़ रही है तो फिर वो नमाज को तोड़ देंगी, फिर जाएंगी वजू करके आएंगे और फिर खड़े होंगे, सिवाय उस शख्स के जिसको इसकी बीमारी हो। उसे लोग अल्सर की बीमारियां होती हैं, उनका पेट ऐसा होता है कि वो बहुत ज्यादा गैसेस पैदा करता है, तो इसमें उलमा फिर कहते हैं ये उस मर्ज की तरह है जो जिसको पेशाब के खतरों की बीमारी है ना, तो एक वजू कर ले पूरी नमाज पढ़ ले, तो ये आदमी भी एक वजू कर ले और पूरी नमाज पढ़ ले, फिर चाहे फिर कितने बार भी हवा खारिज हो, क्योंकि वो क्या बोलेंगे मजबूर और माजूर की कैटेगरी में चला गया, वो कुछ नहीं कर सकता, उसका कंट्रोल नहीं, उससे बीमारी वगैरह जो भी है। तो खामोखा की किसी नमाज को या जो है नापाकी की हालत में नमाज पढ़ना गलती से हो गया तो आइंदा ना करे, ये इसका मतलब कफारा कुछ भी नहीं है। और अगर जानते बूझते ये किया तो अल्लाह से आप सख्त तौबा करें कि अल्लाह ऐसी खता हुई, और नेक्स्ट टाइम शर्म की वजह से हतक की वजह से शो ऑफ करने के लिए लोगों को सब ना सोचे, और जो कंडीशन है आप बोले। और आइए मतलब सहाबा वगैरह तहारत वगैरह के मसाइल में ऐसी झिझक और खामोखा की शर्मिंदगियां नहीं रखते थे, याद समझ रहे। एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तहारत कर रहे थे, तहारत से उठे आप तहारत खाने में, मतलब उठने के बाद आदमी दिखता था उसमें, किसी ने सलाम किया आपने जवाब नहीं दिया, फिर तहारत खाने से निकलने के बाद जवाब, और कहा कि वहां ये नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ बता दिया गया। तो हम खामोखा की कभी शर्म रखते हैं, साहब ने देखिए साहबी ने बोल दिया मुझे जनाबत गुस्ले जनाबत थी इसलिए मैंने आपका जवाब नहीं दिया, बहरहाल तो हमें ये खामोखा शर्म वगैरह की वजह से नहीं करना चाहिए। इससे कोई कफारा बहरहाल मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन नापाकी की हालत में नमाज पढ़ना एक गुनाह कबीरा है, की बड़ा गुनाह। किसी ने सवाल किया कि पारसी लोग कौन होते हैं, क्या उनका इस्लाम से कुछ ताल्लुक है? तो देखिए पारसी जो है ये कंप्लीट एक रिलीजन है, इस्लाम से यकीनन इसका कोई लेना देना नहीं है, याद रखिए। ये एक रिलीजन है जिसको हम आग परस्त कहते हैं आम जबान के अंदर या फारसी जबान के अंदर, और जिसको जो है ज़ोरास्ट्रियन जो है इंग्लिश जबान के अंदर कहते हैं, और हमारे पास बर्रे सगीर में इंडिया पाकिस्तान इनको पारसी लोग बोलते हैं, क्योंकि ये फारस से आए थे, पर्शियन एम्पायर से निकल के आए थे, इसलिए इनको पारसी कहते हैं, याद रखिए। तो लिहाजा पारसी लोगों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। पारसी लोगों की असल जगह जहाँ ये लोग रहते थे और जहाँ इनका मजहब सबसे ज्यादा मशहूर और मारूफ था वो ईरान की सरजमीन थी। ईरान पर इस्लाम आने के बाद जाहिर सी बात है इनकी बादशाहत भी जमानी होती थी, बादशाह का रिलीजन ही ये होता था। ईरान से हटने के बाद जब इनकी हुकूमत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह उनके ज़माने में बिल्कुल तकरीबन डिमिनिश होगी, खत्म ही होगी एक तरह से, तो ये लोग वहाँ से निकल कर जो है बड़े सगीर में खासतौर से इंडिया वगैरह के अंदर आ गए, और साहिली इलाके में बिलखुसूस गुजरात और बम्बई, गुजरात के स्टेट के पार्ट हुआ करता था कहीं बम्बई, गुजरात स्टेट के अंदर आके बस गए, और वहाँ से इन्होंने अपनी तहरीकें और बाकी सारी की। अभी मैं समझता हूँ पारसियों की एक सबसे बड़ी आबादी हमारे मुल्क के अजीज हिंदुस्तान में रहती है, याद रखिए। दूसरे ममालिक में ईरान वगैरह में बहुत कम आबादियाँ इनकी मौजूद है, बहुत कम। हिंदुस्तान में भी बताया जाता है 50,000 या उससे कुछ जायद कम, बस इतनी आबादियाँ इनकी बची हैं। इनके मजहब की खसूसियत में से खसूसियत यह है, या इस कौम की खसूसियत में से खसूसियत यह है, जिस इलाके में जाती है वहाँ नमक के जैसा घुल जाती है, लिहाजा वो जिस जगह जाते हैं उसके ट्रेडिशंस तौर तरीके सब अपना लेते हैं। मुस्लिम जैसे ईरान वगैरह में होंगे तो मुसलमानों के तौर तरीक़ों पर रहते हैं, इंडिया वगैरह में होंगे तो जिस इलाके में, जैसा हिंदू इलाके में तो हिंदुओं के तौर तरीके भी होते हैं। मतलब इनके मजहब के अंदर दूसरे मजहब के ऊपर चलना बहुत आसान होता है, जैसा कि ये सारे वो मजहबी त्यौहार मनाएंगे जो दूसरे लोग मनाते हैं, क्योंकि ये बिजनेस कम्युनिटी होती है अक्सर,
बिजनेस के लिए इन्होंने ये टेक्निक अपनाई हुई है कि जो जहां जाता है जैसा देश वैसा भेष अपना लिया जाए, तिजारत होती है। और यही वजह है कि ये काफ़ी मालदार कौम होती है। हिंदुस्तान के अंदर सबसे मालदार कौमों में से ये सबसे नंबर 1 पे मैं कह सकता हूँ यही कौम आती है, जिनकी बहुत माल और दौलत इनके पास है। लेकिन ये कमजोरी जो इस कौम के अंदर और इनके लोगों में पाई गई, जो देखा गया, वो ये इनकी नस्लें और आबादियों को बढ़ाने की तरफ कभी इन्होंने गौर व फिक्र नहीं की, कि हत्ता कि गवर्नमेंट्स ने इनको प्रोटेक्ट करने के लिए या इनको अब बढ़ावा दिया जा रहा है कि वह आबादियों को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, जो कि इनकी आबादियां खत्म होती चली जा रही है। हाल में जो मुझे पता चला था, ये लोगों ने सारे महाराष्ट्र में तय किया कि ये लोग सारा महाराष्ट्र छोड़कर ये पूना और बंबई में जो बच जाएंगे, क्योंकि आबादियां बहुत स्कैटर्ड कम हो गई है, कुछ बची थी, जिसके नतीजे हमारे इलाकों में से बहुत सारे पारसी लोग औरंगाबाद से निकल कर अब पुनः बॉम्बे शिफ्ट हो गए, पूरे एसेट्स वगैरह सेल आउट करके या रेंट पे देकर। आबादियां कम होती जा रही है और बूढ़ों की इनके पास तादाद ज्यादा है और यंगस्टर्स इनके पास शायद सबसे कम है इस कौम के अंदर है। इतने कम के बूढ़े लोगों को संभालने के लिए भी लोग मौजूद नहीं है इनके, जिसके लिए मुझे ऐसा किसी ने बताया था, वल्लाह आलम, मतलब ये रिलीजन वाइज उनके कितने सही है, लेकिन इनके पास अगर शादी के लिए रिश्ता कहीं से भी आता है और लड़की कहीं से भी दूर के रिश्तों में भी अगर लड़के से होती है तो निकाह नहीं हो पाता है। इसके नतीजे में वही रहा कि कहीं ना किसी से रिश्ता निकल जाता है और निकाह ये लोग कम करते हैं। में भी हो सकता है तिजारत की मसरूफियत की वजह से भी नहीं करते हैं, और बहुत ज्यादा इनमें से अक्सर लोग हैं जो बेनिकाह रहते हैं, जिसमें से रतन टाटा को आप देख लीजिए, वो भी पारसी है, वो बेनिकाह है पूरी जिंदगी। बहरहाल इस तरह से तो इनका मुसलमानों के इलाकों से तो लेना देना इस एतबार से कि ईरान की हुकूमत पहले इनके पास थी मुसलमानों के आने से पहले, लेकिन इस्लाम से या वगैरह नहीं लेना देना। ये मुकम्मल तौर से एक मजहब है जो आग की परस्तिश करते हैं, इसीलिए बहुत सारी जगह ये नार ईमान कहते हैं। नार मतलब आग और ईमान मतलब उस पर ईमान लाने वाला। उसी से आप देखिए नरीमान बहुत कॉमनली, नरीमान पॉइंट, नरीमान फला, नार ईमान, आग पर ईमान लाने वाला। ठीक है, तो आग इनके पास उजाला या आग जो है ये इबादत का एक बहुत वो है, और इनकी फलसफे में डुअलिटी होती है। ये उन मजहब में से है जो डुअलिटी, मतलब ये है कि इनके मजहब के रहनुमाओं ने ये बताया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है या भगवान या गॉड जो होता है वो हमेशा अच्छा होता है, लिहाजा गलत चीज नहीं कर सकता। तो इन्होंने एक डुअलिटी क्रिएट की और कहा कि अल्लाह गॉड वो है जो अच्छाई का देने वाला है, और फिर एक और क्रिएटर बनाया और उसको कहा कि बुराई का देने वाला है। अहूरा मजदा ये उनका वो है माबूद जो अच्छाई का देने वाला है, और अंगारा मन्यू वो माबूद है जो बुराई को लाता है। इसलिए मजदा मोटर्स भी है ना, वो ये पारसी लोग है। अहूरा मजदा द वाइज गॉड, हिकमत वाला माबूद उसको कहते हैं। तो उन्होंने डुअलिटी क्रिएट किया, और ये उन चंद मज़ाहिब में से जिन्होंने इस चीज को समझाने के लिए कि दुनिया में बुराई कैसी आती है, एक माबूद ही बना दिया बुराई का। तो अहूरा मजदा जो अच्छाई को लाता, अंगारा मन्यू जो बुराई को लाने वाला है, डुअलिटी कर दी, मतलब क्रिएशन को उन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया। जबकि इस्लाम का मानना यह है कि अल्लाह ने ही सारी चीजों को पैदा किया, खैर भी अल्लाह की तरफ से, शर भी अल्लाह की तरफ से, और खैर और शर ये एक ही सिक्के के 2 पहलू है, जिसको आप जैसा समझ, जैसा मिसाल के तौर पर चोर ने चोरी की, चोर खुश हुआ तो पैसे मिले, मालिक मायूस हुआ उसके पैसे गए। एक ही वाकया, एक के लिए खैर एक के लिए शर। चोर पकड़ा गया, मालिक के लिए खैर, उसका माल वापस मिल गया, और चोर के हाथ गए, कट गए ना, उसके लिए शर हो। तो वाकया एक ही है, 2 पहलू उसके निकलते, याद रखें। तो लिहाजा हम लोग ये कहते हैं कि अच्छाई और खैर और शर अल्लाह की तरफ से आता है। डायरेक्ट शर के ऊपर हम अल्लाह को मंसूब नहीं करते अल्लाह की तरफ, लेकिन उसी की तरफ से ही आता है, याद रखें। इन्होंने 2 माबूद बनाए और बस फिर वो माबूद वगैरह फलसफा चलता रहा। अल्लाह आलम क्या जो जिन लोगों को मानते हैं जी शख्सियात को, क्या ये पहले रसूल वगैरह रहे होंगे, अल्लाह आलम, इसकी तफसीलात बहरहाल हमको नहीं मिलते, याद रखिए। और ज़रास्ट्रा या ज़ोरास्ट्रिज्म जो कहते हैं एक शख्सियत थे जिन्होंने इस मजहब को बहरहाल फैलाया। कुछ लोगों ने कहा कि ये किसी जमाने में नबी थे, बाद में ये लोगों ने वो नूर था तो उसको नार कर दिया। नार ईमान नहीं था, नूर था। अल्लाह जो नूर है उस पर ईमान की जगह, नूर और नार में बहुत थोड़ा सा फर्क होता है ग्रामेटिकली, याद रखिए, ठीक है, लिखने के एतबार से वो हो गया। वल्लाह आलम, बहरहाल जो भी कहा जाता है कि ये नबी थे और फिर हक का पैगाम लाए थे, लेकिन बाद वाले लोगों ने वो किया इस्लाम से, लेकिन बहरहाल इसका कोई दूर ताल्लुक नहीं, याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम फैज़ भाई। फैज़ भाई, जब छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं, 3री-4थी क्लास के बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल में जाने के बाद में बहुत सारी बुरी आदतें जो आपस में बच्चों के साथ रह के सीख लेते हैं, और घर पर आने के बाद में उनको समझाओ, ये करो, फिर भी उनके ऊपर इतना असर नहीं होता। उनको माँ बाप थक जाते हैं उनको समझाते। मिसाल के तौर पे हमारे बच्चे ने अगर किसी उंगली फोड़ना सीख लिया, उसको समझा रहे हैं कि भाई उंगली फोड़ने से जो जॉइंट नाजुक होता है, इसकी सेहत के इतने नुकसान आता है, फिर भी उसके समझ में नहीं आता है, तो क्या उसका क्या सोल्यूशन हो, उसको आप भी समझाइए कि किसको किस तरह से इसको हल कर सके। भाई ने एक सवाल किया कि बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल में जाके कभी कभार कुछ अच्छी बातें भी सीखते हैं, लेकिन अक्सर जो होता है, जो माहौल का इन्फ्लुएंस बच्चे लेते हैं, बुरी बातों को सीख लेते हैं, जिनमें यह है कि वो कुछ जाते हैं, कुछ चीज़ों को सीख लेते, फिर आ जाते हैं। जब पेरेंट्स उनके वालिदैन उनको समझाते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, तब भी वो किसी भी हाल में मानने को रेडी नहीं होती, और उनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो हम कर रहे हैं, जो हमने सीखा है वो राइट है।
तो ये इसको कैसे हम चेंज करें? देखिए, सबसे पहली चीज, बच्चे क्या होते हैं, चीजों को देख के इन्फ्लुएंस होते हैं, इसलिए आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का दौर है, इन्फ्लुएंस कर देते हो। और इन्फ्लुएंस याद रखिए, इन जनरल सेंस अच्छा असर नहीं रखता है, मैं तो उसको ही मानूंगा आजकल के लैंग्वेज में, अच्छा असर वाले को नहीं बोल रहा, इन्फ्लुएंस लेना, किसी चीज से मुतासिर हो जाना, ठीक है। जैसा मिसाल के तौर पर एक जगह गए, 4 बच्चों को देखा और वो अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहे थे, गाली दे रहे थे, तो इसको ऐसा लगता है उस इन्फ्लुएंस से 4 लोगों के कि गाली देने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि वो 4 बच्चे भी तो दे रहे थे ना, मतलब वहां कोई अटकर नहीं था, किसी ने कुछ वो नहीं किया, ठीक है। या फिर आपने मिसाल दी, उंगलियों को फोड़ना सीख लिया, या फिर हो सकता है वो गर्दनों के स्टाइल में सब तोड़ने की आदत डाल लेते हैं, बना लेते हैं बस ऐसा, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस देखते हैं। या फिर वो किसी 4-5 बच्चों ने कल एक शॉट देखकर आ गया और पूरे के पूरे गर्दन को मल रहे, अपने नीचे ठुड्डी पे हाथा घुमा रहे, वो भी ठुड्डी पे हाथा घुमाता, पैर रगड़ के चल रहे हैं, तो होता है ये, मतलब इन्फ्लुएंस है। अब आपका बच्चे ने नहीं देखा वो चीज, लेकिन हम पूरी दुनिया वही कर रहे, तो वो क्या होता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है, फिर वो एक्शन वो करने लगता है। तब इस मामले में क्या करें? तो देखिए, बच्चों की ज़हनियत ऐसी ही होती है, वो जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं। आप उसको सिखा रहे हैं, बेटे ऐसा रहना, वैसा रहना, वैसा रहना, अगर में आपके एक काम करने वाला है, अब उसकी बातें वो गली की चल रही है उसकी, तो ये बच्चा आप देखेंगे बाप से ज्यादा मुतासिर वो गली की बातें करता है, उससे होता है, उसने ऐसा कर दिया, इसको फोड़ डाला, उसको मार दिया, उसको गिरा दिया, तो ये इतना मुतासिर होता है कि बाप से उतना मतलब उसकी बातों का इम्पैक्ट नहीं होता जितना ये जो आपने एक काम वाला रख लिया उसकी बातें सुन के मुतासिर हो जाते, तो बच्चे इन्फ्लुएंस होते, ठीक है। तो हमने क्या करना चाहिए, उसी टेक्निक को यूज करके बच्चों को इन्फ्लुएंस करना चाहिए, सब लोगों ने मिलकर। मिसाल के तौर पर एक बुरी चीज उसने लेकर आ गया 4 लोगों से सीखकर, तो यहाँ 4 लोग भी वही बात करेंगे कि ये करना तो ठीक नहीं है, ऐसा बोलना तो ठीक नहीं है, ऐसा हाथ पहनना तो ठीक नहीं है, ऐसा चलना तो ठीक नहीं है, और आपस में कीजिए, उसको बोलिए मत, इन्वॉल्व ही मत कीजिए। बिल्कुल थोड़ी देर बाद ऐसा सुनते सुनते निकलता है और फिर वो अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार हो जाता है। इन्फ्लुएंस, वो इन्फ्लुएंस हुआ एक बुराई से, आप इन्फ्लुएंस कीजिए अच्छाई से। ऐसे तो होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस से हम उसको इन्फ्लुएंस ना करें बल्कि तरबियत करें। लेकिन कभी हो जाता है कि वो सुनते नहीं, अब इंस्टेंटली को बच्चा अगर कुछ भी बकरा बकवास करा, उन्हें कोई गाली का लफ्ज़ सीख लिया, उसको लगता है हमारे अंकल बोल रहे थे, नहीं नहीं, हमारे खाला बोल रहे थे, नहीं नहीं, वो पड़ोसी नहीं बोला, नहीं नहीं, वो 2 बच्चे एक दूसरे को ऐसे ही बोलते, जब भी मिलते अरे और उनकी गाली देते हैं, उसको लगता है ये सही वर्ड है, तो आप बोले कि तो बहुत गलत है, और आपस में 2 लोग बात करें कि कितने गंदे बच्चे देखो वो करते। आपको अच्छा लगता है ऐसा बच्चा जो ऐसी बात करता, तो आप दूसरा बोलेंगे बिल्कुल नहीं, तो ये सुनते रहता, अरे ये तो ठीक नहीं जा रहा। तो ये इन्फ्लुएंस ही कीजिए फिर आपको, अगर वो इन्फ्लुएंस होकर आया है आगे, जिसको क्या बोलेंगे हम उसको, मतलब जिसको टॉक्सिक होकर आ गया है, जहर लेकर आ गया है, तो डिटॉक्स कर रहा है उसको, अब जहर निकालना है उसकी बॉडी से, क्या करें? तो वो इन्फ्लुएंस के जरिए आप कोशिश करें, जबकि होना नहीं चाहिए, होना तो तरबियत से होना चाहिए, लेकिन बहरहाल ऐसा करके उसको कम से कम उस पहलू तो बचाइए। फिर एक लॉन्ग टर्म में तरबियत कीजिए कि बेटा ये आदतें अच्छी आदतों में से नहीं है, ये आदतें आपको नुकसान देंगी, ये आदतों का फलां प्रॉब्लम होगा, ये आदतों से उंगली खराब हो सकती है, ये आदत से आपको लोग अच्छा नहीं मानेंगे, ये आदत से आप बड़े होंगे तो फुला होगा। आपको उसको फिर धीरे धीरे तरबियत करना है, लेकिन वो इन्फ्लुएंस लेकर आया है तो एक इन्फ्लुएंस के झटके में आप उससे वो चीज़ रिमूव भी कर सकते हैं और फिर उसको सिखाइए। और बहरहाल आजकल हालात ही ऐसे चल रहे हैं, हर बच्चा इन्फ्लुएंस है किसी न किसी से, बहुत छोटे छोटे बच्चे, मतलब को 3 साल 4 साल इस मोर देन जिसको कहते हैं इनफ एज उनकी हो जा रही है, जिसमें आपको वो कुछ भी कहते हैं, मतलब ऐसी बात है कि आप जो जानते नहीं है, आप समझते नहीं। एक बच्चा मुझे आकर कह रहा है मेरी गाड़ी से मैं उतरा, फैज भी आपके पास सुपरा क्यों नहीं है? मुझे नहीं मालूम सुपरा क्या था, तब तक तो नहीं मालूम था जब तक उसने मेरे से सवाल किया, ठीक है। सुपरा एक गाड़ी का नाम है, टोयोटा का एक ब्रांड है, बाद में मैंने देखा भाई क्या है सुपरा, तो वो जब तेज एक्सेलरेशन आप करो तो वो पटाखे फोड़ती है, ठीक है, और है ना आजकल बुलेट वगैरह में लोग करते हैं, पटाखे की आवाज आती है, तो वैसी आवाज करती है। अब लेकिन वो नेट पे क्या है, उसका एक अपना एक क्या बोलेंगे क्रेज है, लोगों ने बना लिया हो, तो वो मुझसे कह रहा है कि आपका सुपरा, तो मैंने बोला सुपरा क्या है? मुझे तो बेसिकली देखो अभी आप बोल रहे थे पता चला कुछ है, मुझे तो नहीं मालूम क्या है, आप बताइए सुपरा क्या है? अरे बोले वो गाड़ी है ना सी आवाज करती, बोले वो करती, हार्डली उसके 3 या 3.5 साल। मैंने उसके पेरेंट्स से पूछा ये सुपरा क्यों देख रहा है, ये सुपरा से क्या लेना देना? अरे बोले ये तो इतना ही आपसे पूछा, बोले मेरे को बोल रहा तेरा घर बिक जाएगा, बोले सुपरा में। अब्बा को बोल रहा सुपरा लेने तो बोले अपना तो घर बिक जाएगा, बोले सुपरा लेने में। तो मतलब उसने कहीं से निकाल भी लिया कि इतने लाख की, मैं नहीं समझता उसको लाख की गिनती के बारे में कुछ भी नॉलेज है कि लाख कितना होता है, लेकिन वही बोल रहा हूँ उनको 1.5 करोड़ की गाड़ी है, मतलब 2 करोड़ की गाड़ी, पता नहीं क्या है, इस पर टैक्सेस लगते, वही बोल रहा हूँ। मतलब उसने जो भी एक रील देख लिया जिससे इन्फ्लुएंस हो गया हो, वही 15 सेकंड का नॉलेज है जो मिल रहा है आजकल, उसने देख लिया सुपरा इंडिया में नहीं रहती और मिली तो इतनी मिलती, टैक्सेशन इतना सीख लिया उसने। मतलब आजकल बच्चों के पास जिसको हम कहेंगे इन्फॉर्मेशन है, कोई नॉलेज बेस नहीं है उसके पीछे। मतलब उसको इन्फॉर्मेशन है कि 10 करोड़ का है, ये गाड़ी 5 करोड़ की है, ये फला आदमी की नेटवर्थ क्या $100 मिलियन है, एलन मस्क की जो है $250 बिलियन है, उसको ये नॉलेज है, ठीक है। जिसको नॉलेज नहीं बोलेंगे, इन्फॉर्मेशन है उसको ये, लेकिन उसका कोई नॉलेज बेस नहीं है कि एलन मस्क इस लेवल पे कहाँ तक कैसे गया, इसके लिए नॉलेज बेस नहीं है, इन्फॉर्मेशन बहुत है उनके पास आजकल। बहरहाल बहुत मुश्किल है, तो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बच्चे, बहुत मुश्किल होता है। बहरहाल उस टाइम पर तरबियत का पहलू तो होगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि उसको जल्दी खत्म करने के लिए एक दूसरा इन्फ्लुएंस डाले,
और फिर राइट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस उस पर डालते रहे अगर वो बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहा है। कुछ बच्चे होते हैं किसी से मुतासिर नहीं होते जल्दी, और कुछ बच्चे बहुत ज्यादा लपक के मुतासिर हो जाते हैं कि उनका फिर वो डिटॉक्स करना पड़ता है आपको लेके, बेटा ऐसा नहीं ऐसा। अब देखिए बच्चा किस कैटेगरी में आ रहा है, बच्चे की टाइप क्या है, सोच समझ क्या है, प्रॉपर एज क्या है। अब मैं उस 3-4 साल के बच्चों को कैसे समझा सुपरा के बारे में, सिवाय इसके कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ बेटा ये आपकी अप्रोप्रिएट एज नहीं है, आपको सुपरा के बारे में नहीं अभी तो मालूम होना चाहिए ABCD क्या है, अलिफ बा तासा क्या है, आ ई क्या है ना, ये बेसिस है आपका नॉलेज का, ये गेन करो बेटा। खैर उसको इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा मुझे, ऐसा खाली मैं ऐसा बोल दूंगा तो शायद नहीं मानेंगे, उसको उसी रंग से इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा। लिहाजा बहरहाल पेरेंट्स को बहुत ज्यादा चौकन्ना होकर मोहतात रहकर इसको कहेंगे अपने बच्चों की तरबियत करने की ऐसे माहौल में जरूरत है। किसी ने सवाल किया है कि मी एंड माई मदर इन लॉ डिसाइडेड टू परफॉर्म हज दिस ईयर, बट इन केस इफ देयर इज नो महरम विथ मी इन हज कैन आई स्टिल गो विथ माई मदर इन लॉ। उम्मीद कर रहा हूँ ये सवाल खातून की तरफ से। सवाल ये है कि एक लेडी है वो कह रही है कि मेरी सास के साथ मैं हज को जाने का मैंने प्लान किया था, लेकिन किसी वजह से अगर हम मेरे साथ महरम ना हो तो इसके साथ ना, जाहिर सी बात उसके साथ, उसका सवाल था कि अपनी सास के साथ जा सकती है क्योंकि दोनों ने तो प्लान किया हुआ है। अब महरम अगर नहीं रहा तो क्या हम दोनों चले जाए? तो देखिए इस मामले में जो उलमा की राय है वो ये है, जिसमें से एक बड़ी तादाद ये कहती है, सऊदी उलमा वगैरह जो है उनका ये बोलना है कि औरत के लिए हज वाजिब ही नहीं हुआ जब सफर के लिए उसके पास महरम नहीं है उसके साथ, मतलब उसको करना ही नहीं है वो चीज। उसके लिए अभी ऐसा कंडीशन हज की क्या है कि हज की कंडीशन है कि मालो दौलत इंसान का उतनी होना कि वो हज कर सके, सफर में अमन होना, रास्ते का अमन वाला होना भी कंडीशन है हज के लिए, याद रखें, ठीक है। वैसे तो एक शुरुआत से ले तो उसका मुसलमान होना, बालिग होना, वो उतना लंबा नहीं जा रहा, आखिल वगैरह, लेकिन एक जनरल चीज है, मालो दौलत का होना, सफर में आसानी होना, औरत है तो उसके महरम का साथ होना, ये सारी चीजें उसकी कंडीशन से याद रखें। तो वो कहते हैं जो कि अभी औरत के लिए हुआ ही नहीं तो वो क्यों जा रही है। लेकिन सवाल ये क्या मैं जा सकती हूँ और मैं कर लूँ तो क्या? तो देखिए अगर औरत इस हालत में भी जाए, बगैर किसी महरम के भी चली जाए, सफर कर ले, हज हो जाएगा, उमरा हो जाएगा, लेकिन वो साथ में गुनाह भी मिलेगा कि बगैर महरम के उसने किया। दोनों बातें एक साथ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हज कबूल नहीं होगा, उसका उमरा कबूल नहीं होगा, लेकिन उसको गुनाह भी मिलेगा इस चीज का कि एक कंडीशन लांग कर वो चलेगी कि औरत के लिए महरम का होना कुछ उलमा ने करने। और कुछ उलमा की ये भी राय है, ये भी रख देता हूँ आपके सामने, उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी इबादत के लिए महरम का होना कोई कंडीशन नहीं। कुछ उलमा की ये फतावे भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी इबादत है, क्या खाली महरम नहीं होने से एक औरत बहुत मालदार है, करोड़पति है, शौहर मर गया, बेटा नहीं है, तो क्या जिंदगी भर नहीं आएंगी? कोई भाई नहीं चल रहा उसके साथ, उसका बाप नहीं है उसके पास, तो क्या करेंगे? सुसर नहीं चल रहा, फिर क्या करेंगे? जा सकती हूँ। तो उन्होंने ऐसी इजाजतें दी और कुछ चीजों को उसका बेस बनाया है, आप उनकी दलाइल भी आप देख सकते हैं। लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि उम्रा हज हो जाएगा, ऐसा वो ना करे लेकिन हो जाएगा और उसका अजर भी मिलेगा उसको, लेकिन साथ में उसको इस चीज का गुनाह मिलेगा कि उन्हें बगैर महरम के उसने सफर किया यार। तो दोनों बातें एट द सेम टाइम है। मैं इस फतवे को ज्यादा बेहतर मानता हूँ। एक राय वो होगा ही नहीं, एक राय वो हो जाता, मैं कह रहा हूँ हो जाएगा इंशाल्लाह, बट ऐसा ना करे, और अगर करती है तो उसको सफर करने का गुनाह मिलेगा अकेले, लेकिन उम्रा हज इंशाल्लाह उसका कबूल हो जाएगा याद रखें। तो आप अगर अपने सास के साथ जाना चाहती है तो जा तो सकती है, कोशिश करे कि महरम के साथ जाए, ना हो महरम तो बहरहाल अगर आप मजबूर है और आपको लगता है इसका जिंदगी चांस नहीं देंगी, कर ले इसका गुनाह तो, लेकिन मिलेगा कि आपने बगैर महरम के सफर किया। अस्सलाम वालेकुम फैज भाई, छोटे बच्चे भी आजकल मोबाइल जो है बहुत ज्यादा देख रहे हैं और माँ बाप के कंट्रोल में नहीं आ रहे, इतनी मोबाइल की इतनी आदत लग गई है, आने के बाद फौरन मोबाइल। तो इसमें मोबाइल से उनको किस तरह बचाया जा सके और क्या इसमें उनको मारना किस हद तक मारा जा सकता है, उनको किस तरह हद तक क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मारा ना जाए, मगर जब हद से ज्यादा बात जब बिगड़ रही है तो क्या उनको मारा भी जा सकता है? देखिए सवाल आया कि बच्चे अगर मोबाइल के एडिक्शन से बच नहीं पा रहे हैं, मोबाइल जाते वक्त देख रहे हैं, स्कूल आते वक्त देख रहे हैं, तो मारना क्या इस मामले में सही होगा? दो बातें इसमें इसको समझने की जरूरत है। पहला, ये बात आप समझ लें या एज अ पेरेंट अब हमको समझने की जरूरत है कि अगला एजुकेशन इसी पर होने वाला है बच्चों को। अगला एजुकेशन जैसे हम स्लेट पर थे, है ना, स्लेट से निकलकर बुक्स पर आए। पहले तख्तियों पर लिख रहे थे ना, बच्चा जो जाता था, अब बुक्स पर लिखता है ना आपका बच्चा, स्लेट कोई बच्चा ही नहीं ले आता आजकल, वो बुक में शुरू करता था। स्लेट थे तो बुक पर आए, बुक से अब निकल रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं? स्क्रीन की तरफ जा रहे हैं। तो ये ट्रांजिशन तो अब होने वाला है। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि इसको बिल्कुल रोक दिया जाए तो ये एक तो नामाकुल बात होगी मेरे तरफ से, साथ में एक आगे का मैं पूरे एवेन्यूज रोक दे रहा हूँ, जो कि नेक्स्ट लेवल ऑफ एजुकेशन ही है। ठीक है, हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन ऐसे स्कूल मौजूद है जिसमें सिर्फ कंप्यूटर से पढ़ाया जा रहा है। ये वो स्कूल नहीं है जो एक नेक्स्ट लेवल ऑफ स्कूलिंग दे रहे हैं इंटरनेशनल बोर्ड, वहां आपको कोई स्क्रीन नहीं मिलेंगे। वहां आज भी वही झाड़ है, पहाड़ है, नदियां हैं, खेत है, खलियान है और बच्चे अपने टीचर के साथ पढ़े हुए हैं। मतलब एजुकेशन नॉलेज हर जगह मिल रहा है उनको, लर्निंग प्रोसेस चालू। लेकिन एक सोफिस्टिकेटेड स्कूल जो आज बोलेंगे जिसमें हो रहा तो साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, कुछ जगह तो अब कंप्यूटर्स हर बच्चे के सामने एक स्क्रीन रखा हुआ है जिसमें उसका क्या है वो गूगल का एक बच्चों के लिए एक ऐप आता है स्पेशल, याद रखिए वो ऐप सबको दिया हुआ है।
या गूगल बुक सबको आज दी जा रही है, एडमिशन के साथ ही मिलता है, टैबलेट मिलता है बच्चों को आपके एडमिशन के साथ ही आ जा रहा है। तो कुछ स्कूल में तो जैसा सीबीएसई वगैरह में देखा है नेक्स्ट, ऐसा आप समझो ट्रांजिशन फेज में हम अब किताबों को छोड़कर हम स्क्रीन की तरफ जा रहे हैं। तो हमको बच्चों को इसके एडिक्शन से बचाना, लेकिन साथ में उसका प्रॉपर यूज भी बताना है, इम्प्रॉपर और प्रॉपर यूज जिसको हम कहेंगे कि भाई सही इस्तेमाल क्या, गलत इस्तेमाल क्या है। और ये फेज में जाना ही है, आप अगर अभी नहीं गए हम लोग तो 10 साल बाद हो जाएंगे, ये फेज में बच्चे चले जाएंगे। मतलब वो स्क्रीन को यूज करेंगे, सिर्फ 2 कैटेगरीज होंगी, एक वो बच्चे जो सेंसिबल यूज करते हैं और एक जो नॉनसेंस तरीके से यूज कर रहे हैं, बस इतना फर्क होगा। क्योंकि बुक्स पे कुछ लिमिटेशंस थी, स्क्रीन में अनलिमिटेड चीजें हैं। बुक्स क्या होती थी, क्या करेंगे बुक्स, फाड़ेगा, नाव बनाएगा, रॉकेट बना के फेंकेगा, लिखेगा, काला करेगा, ये था। लेकिन स्क्रीन क्या करती है, नंबर ऑफ एवेन्यूज खोलती है, वहां पढ़ सकता है, लिख सकता है, देख सकता है, फिर इसके बाद मीडिया के कई चीजें एक्सेस कर सकता है। तो उसका थोड़ा क्या बहुत ज्यादा वाइड और वास्ट एरिया जिसमें अच्छाई बुराई दोनों है। लिहाजा मैं कहूँगा उनको रेडी कीजिए नेक्स्ट फेज के लिए। कितना इस्तेमाल करेंगे उनको सिखाए, कब करेंगे सिखाए, कब ना करेंगे आप उसे, क्या कर सकते हैं सिखाए, क्या ना करें। मतलब उसको ये ना करे कि आप स्क्रीन देखेगी बस पंचिंग शुरू कर दे रहे उसको, ये नहीं हो सकता। लेकिन उसको ये कहा कि स्क्रीन का सही इस्तेमाल करोगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप करते रहो। स्क्रीन का गलत इस्तेमाल होगा तो मैं आपको बख्शूंगा। रहा सवाल ये कि बच्चों को मारना तो कभी भी सजेस्टेबल नहीं है, क्योंकि वो आपकी वजह से उन्होंने एडिक्शन गेन किया ना। बच्चे मोबाइल के आदी कैसे हुए मुझे बताइए, जब तक कि उन्होंने अपने बड़ों को मोबाइल में घुसा हुआ, पड़ा हुआ, डूबा हुआ नहीं देखा। उन्होंने हमसे सीखा बेसिकली। लिहाजा उनको कोसना, काटना, मारना तो सोल्यूशन नहीं, लेकिन उनको सिखाना जरूरी है। ऐसा कोई बच्चा आपसे कहे आप तो दिन भर बैठे रहते कंप्यूटर पे, हमको बड़ा बोलते आधा घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा, मतलब आप उसको बताना पड़ेगा ये मेरी मजबूरी है। अगर मुझे मौका मिले इसको छोड़ दूं तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी जॉब है, मेरा काम है, मेरी कंपनी है, मेरा वर्क ऑनलाइन है। आजकल क्या रहा जो ऑफलाइन बाकी रहा। आप छोटे छोटे पोस्टमैन की नौकरी करे तो सब ऑनलाइन हो गया। अब अंगूठा भी उस पर लेता स्क्रीन पे, अपनी साइन भी उसके स्क्रीन पे लेता हो, है ना, वहीं से आपको आप ट्रैक कर सकते हो उसको। तो हर चीज हो गई बहरहाल। तो लिहाजा उसको गुड एंड बैड यूज सिखाइए, उसको रोकने की कोशिश मत कीजिए और उसके खत्म करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हम ट्रांजिशन फेज में नेक्स्ट जनरेशन हमारी स्क्रीन को ही देखेंगे। अब रियल चीजों को शायद बहुत सारी और किताबों को ये वगैरह नहीं देखेंगे। तो लिहाजा हमको उनको तरबियत करने की जरूरत है। एक बच्चे एज अप्रोप्रिएट कितना देना चाहिए वो हमको समझने की जरूरत है। लेकिन ये तो मैं कहूँगा कि 4 साल से पहले तो उनको बिल्कुल भी इसका आदी ना होने दे, इसलिए कि उससे उनका ब्रेन ही डेवलप नहीं होता है जैसे डेवलप होना चाहिए। उसके बाद एक सर्टन लिमिट में 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स और उसके एज के साथ साथ आप उसको दे सकते हैं। एक एज अडल्ट मैं देखता हूँ लोग आजकल 8 आवर्स टू 10 आवर्स स्क्रीन यूज करते हैं। अडल्ट एज अडल्ट जिसको कंप्यूटर से जिसका काम है, तो पूरा दिन ऑफिस वही है ना, तो ऑफिस अगर 8 घंटे तो 8 घंटे कंप्यूटर यूज कर रहा है, फिर घर पे आने के बाद जो भी थोड़ा बहुत काम बाकी है, शाम में कोई मेल आएगा, फिर 2-1 घंटे स्क्रीन, तो 10 आवर्स स्क्रीन का यूज कर रहा है इंसान। ठीक है, लिहाजा स्क्रीन अगर यूज करते हैं तो उसको फिर कैसे आंखों को अच्छा रखे, सेहत कैसी अच्छी रखे, उसके लिए भी प्लानिंग कीजिए और प्रॉपर यूज सिखाइए। मतलब उनको हम खत्म नहीं कर सकते कि यूज मत करो, अब ये करेंगे कि प्रॉपर यूज और इम्प्रॉपर यूज क्या होता है बताएं। मारना करना कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि मारने से देखा गया बच्चों में कोई तब्दीलियां नहीं आती है। कई टीचर्स को मैंने देखा बहुत बच्चों को मारते हैं, मैंने उनसे सवाल भी की कई जगह इससे फायदा हुआ, तो कहते हैं इन द कोर्स ऑफ इतने ईयर्स में कह सकता हूँ इससे फायदा नहीं होता है, मारने से फायदा नहीं होता है। कभी कभार तो ठीक है मारना, लेकिन आप ऐसा मारने को आदत बना लेंगे तो किसी जगह वो फायदेमंद नहीं है। मारना सोल्यूशन नहीं है, सिखाना, खुद सही इस्तेमाल करना, बच्चों को सही इस्तेमाल सिखाना, और इस ट्रांजिशन फेज में उनको कैसे आप उतारेंगे। मतलब पानी में बच्चे ने कूदना और तैरना तो है, अब कब से उसको उतारेंगे पानी में, कितना वो तैरेगा, कितने दूर तक तैरेगा, वो आपको बताना है, क्योंकि इसमें तो सबको धीरे धीरे करके उतरना है ही। याद रखिए फ्यूचर सब इसी चीज में याद रखिए। इसी से अगर किसी सुनसान जगह पर जाने के बाद वहां कुरान नहीं पढ़ना चाहिए, कहते हैं इससे जिनों को तकलीफ होंगी और वो अब आपको नुकसान पहुंचाएंगे। इसकी क्या हकीकत है? देखिए अल्लाह का कलाम पढ़ने से शैतान को तकलीफ होती है, जिनों को नहीं होती है। जिन चूंकि अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, बुरे जिनों को बोलते हैं शैतान, जैसा बुरे इंसानों को बोलते हैं शैतान। शैतान से लफ्ज आता है शरारत, बच्चे क्या शरारती हो गए, शैतान हो गए, वही माना है उसका। तो बुरे जिनों को शैतान बोलेंगे, बुरे इंसानों को जैसे शैतान बोलते हैं। तो जिनों को तकलीफ नहीं होती है, शैतान को तकलीफ होती है। तो कहीं भी होंगी, आप आबादियों पर पढ़ो तो भी होंगी, आप सुनसान इलाकों में पढ़ोगे भी तो होंगी। लेकिन ये तवहम है हमारे पास। तवहम मतलब इस तरह के वहम गुमान लोगों में बड़े ज्यादा पाए जाते हैं, और वो ये होता है कि अगर आप सुनसान मस्जिद में जाके नमाज पढ़े तो जिन आके बमका देते, आपको उठा के फेंक देते, मारते, पागल कर देते, या फिर ये सब बातें जो मतलब सुनसान जगह पे कुरान नहीं पढ़ना, फिर जिनों को तकलीफ होती। जिनों को नहीं होती, शयातीन को होती है, और शयातीन को तकलीफ हर हाल में होती, चाहे आप घर में पढ़ो, चाहे सुनसान इलाके में पढ़ो, चाहे आबादी में पढ़ो, इंसानों वाले शैतानों को भी और जिनों वाले शैतानों को भी। लिहाजा उसका कोई ताल्लुक नहीं तवहम है कि ऐसे अकेली जगह पढ़े, बल्कि ऐसी जगह जहाँ सुनसान है, आपको डर लग रहा हो, यहाँ तो ज्यादा जरूरत है ईमान की तकवियत की,
डर को जायल करने की, शैतान को अपने आप से दूर रखने की। अगर उनको तकलीफ होती तो आप अपना हक वाला काम बहरहाल करते जाए, तो आपको इंशाल्लाह कोई जिन आके तकलीफ पहुंचाएंगे। शयातीन तकलीफ पहुंचा सकते, कहीं भी पहुंचा सकते हैं, तो सुनसान इलाकों से उसको कोई लेना देना नहीं, याद रखिए, खामोश इलाकों में। और जिन भी याद रखिए कि अल्लाह की मखलूक है, याद रखिए, ठीक है। और मैं समझता हूँ इंसान अशरफुल मखलूक़ात होने की नाते याद रखिए, चूंकि शैतान को भी हुक्म हुआ था, वो जिन था हमें सजदा करने का, हम अशरफुल मखलूक़ात है। ज़ाहिर सी बात है, हमारा एक बहुत ऊंचा मुकाम है, अल्लाह ने जितनी मखलूक़ात बनाई सबसे ऊंचा इंसानों का मुकाम है, याद रखिए। लिहाजा हमको हर चीज से डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कितनी ताज्जुब की बात है, लोग जिनों से डरते हैं, भूत प्रेत से डरते हैं। जो भूत प्रेत तो कुछ भी नहीं, याद रखिए। हो सकता है जिनों में से कुछ जिन इंसान को तकलीफ देने भूत प्रेत मतलब बन के आते होंगे, लेकिन भूत प्रेत तो एक्चुअली कोई एग्जिस्टेंस नहीं किसी चीज का, कोई मखलूक नहीं है अल्लाह की। यही जिन जो है आगे तकलीफ दे रहे फला करे, तो भूत प्रेत और क्या चुड़ैल और बगैर धड़का मतलब मुंडे का इंसान और क्या क्या रहते हैं ना, वो सब किससे उल्टा लटका हुआ फला, ये सब दिखता है, ये सब वो उसका पार्ट होता है, तो उससे डरते हैं हम, ठीक है। जबकि इनमें कोई सलाहियत अल्लाह ने दे रखी, ना हमारी जिंदगी के मालिक है, ना मौत के मालिक है, ना कोई जिंदगी के फैसले लाते हैं, ना मौत के फैसले लाते हैं, ना कुछ कर सकते। लेकिन वो मखलूक अल्लाह की जो आपको मॉनिटर कर रही है इस दिन और रात, वो मखलूक जब आप पैदा हुए थे उसने लाके रूह आपकी माँ के पेट में डाली, वो मखलूक जो अल्लाह के हुक्म के इंतजार में जब हुक्म आएंगे आपकी रूह लेकर चले जाएंगे, उससे कभी डरते नहीं हम। वो कौन है? फरिश्ते। वो तो निगहबान है ना अमाल पर, तो वहां डरना चाहिए। अरे गुनाह कर रहा, फरिश्ते लिख लेंगे, वहां नहीं डर रहे। यहाँ सुनसा मेरे जिन पकड़ लेंगे। मतलब जिस मखलूक से डरना अगर चाहिए तो वैसे फरिश्तों से मोहब्बत करना चाहिए। और पूरा हमने उनकी ईमानियत वगैरह पे लेक्चर ले रखी। फरिश्ते बड़े जो है मशहूर फरिश्ते और उनके काम, और फरिश्तों पे ईमान क्या, दोनों बातें अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर रिकॉर्डेड है, आप उसको देख सकते हैं। तो बहरहाल उसको समझने की जरूरत है, याद रखें। तो वहां तो फरिश्तों से डर नहीं लग रहा, चूंकि वो लिख रहे अल्लाह की तरफ से अपॉइंटेड है हर फरिश्ते का, और क्या ताकतें उनकी, सुभान अल्लाह। हाँ, ये जिन वगैरह तो क्या है उनके सामने, ही कोई मखलूक ही नहीं एक तरह से। तो बहरहाल खामुखा की डर का माहौल है, तो कोई सुनसान जगह जाने से कोई जिन वगैरह आपको तकलीफ नहीं देगा, सिवाय इसके कि शयातीन तो तकलीफ आपको हर जगह देंगे, चाहे कुरान पढ़ो ना पढ़ो। लेकिन कुरान पढ़ने से आपका प्रोटेक्शन होगा उल्टा, ना कि वो अटैक और करेंगे। मतलब कोई ये कहे कि नहीं सिक्योरिटी मत रखो, नहीं तो अटैक ज्यादा होंगे, ये फालतू बात है। आपको जो अटैक का डर है वो सिक्योरिटी रखना ही है, नहीं रखने से आप जल्दी मरेंगे, और रखने से थोड़ा कम से कम चांस है भागने का, ठीक है। तो बहरहाल ये समझने की जरूरत है। तो सुनसान इलाके से मत डरिए, क्योंकि जनरली ये सुनसान इलाका, अंधेरी रात, सन्नाटे से बहुत डर लगता है लोगों को, तो मतलब अजीब व गरीब मामला है। तो डरने की जरूरत नहीं है, आपका रब आपको देख रहा है, आप अंडर प्रोटेक्शन है। अली बिन अबी तालिब का मशहूर कौल है, जब आप खलीफा थे तो आपको प्रोटेक्शन के लिए कुछ लोग थे, तो आप ये कहा करते थे कि भाई मुझे मेरी हिफाजत की जरूरत नहीं है, अल्लाह जब तक चाहेगा फरिश्तों को मुझ पर निगहबान रखेगा जो मेरी हिफाजत करते रहेंगे, जब अल्लाह नहीं चाहेगा हटा लेगा, फिर मेरी मौत को कोई टाल नहीं सकता, याद रखे। तो हम जो भी करते हैं एहतियातन करते हैं, लिहाजा डरने की सुनसान इलाकों से, अंधेरे इलाकों से, बंद घरों से जरूरत नहीं है। और हर आने वाली आहट आपके खिलाफ नहीं है, हर आने वाली आहट आपको पकड़ने के लिए नहीं आ रही है। जिनों की भी विचारों की अपनी जिंदगियां, बीवी बच्चे हैं, उनके भी सारे तमाशे चल रहे हैं, उनके सब पूरी दुनिया ना यार, वो भी एक मखलूक है। अब आप बोलेंगे हर जिन सिर्फ आपके पीछे पड़ा है, तो इसकी जरूरत नहीं है। हल्का और भारी खून की वजह से जिनों का कोई ताल्लुक नहीं है। आपकी पैदाइश पैरों से हुई, असर पहले निकला था, उससे आपको कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आप घर में सबसे बड़े या सबसे छोटे, उससे आपको रात और दिन का कोई असर नहीं, जिन कोई खास असर नहीं डाल सकते हैं। तवाहुम बहुत होते हैं, लेकिन समझ वो अगर निकाल ले तो मैं समझ जिंदगी बड़ी आसान है, और आदमी हकीकत को जान के उसके साथ बहुत अच्छे से याद रखे जी सकता है। तो लिहाजा डरने की सुनसान जगह से जरूरत नहीं है। कुरान आप पढ़ते रहिए, अच्छी बात है, वो तो हिफाजत के लिए आपके और ज्यादा जरूरी है ऐसे मुकाम पे याद रखिए। शेख, ये मतलब याददाश्त तेज करने का कुरान हदीस में मतलब क्या है, कुछ बताया इसके लिए? भाई ने सवाल किया कि याददाश्त को तेज करने के लिए क्या कुरान हदीस में कुछ बातें ऐसी बताई गई है कि जिससे याददाश्त तेज होती है? तो बहरहाल मैं ऐसी कोई बात पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई करके तो नहीं बोल सकते, हाँ ये बात है जिसके करने से याददाश्त तेज होती है, कुरान हदीस में बताया गया। लेकिन कुरान और हदीस में एक हेल्दी लाइफ के पूरे उसूल बताए गए जिससे इंसान एक अच्छी जिंदगी, जैसे अगर कोई मुझसे पूछे क्या कुरान हदीस में ऐसा कुछ बताया गया कि बॉडी फिटनेस कैसी अच्छी हो, तो मैं कहूँ कुरान हदीस में ऐसा पिन पॉइंट कोई चीज से तो नहीं बताऊंगा बॉडी फिटनेस है, लेकिन कुरान हदीस में ऐसे उसूल है जिसको माना जाए तो बॉडी फिटनेस ऑटोमेटिक रहती। खाने के मामले में ये एहतियात की जाए कि 1/3 खाया जाए, 1/3 पानी, 1/3 खाली रखा जाए, है ना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा चलते थे, पैदल ज्यादा चलते थे, नमाज को पैदल आने का आपने हुक्म दिया और इसका अजर ज्यादा बताया। इसका मतलब वॉकिंग की एक तरफ तरगीब दी जा रही है, ठीक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा चप्पल या जूता पहन के चलना पसंद नहीं करते, कभी कभी नंगे पैर चलना पसंद करते, इसके बहुत सारे साइंटिफिक बेनिफिट्स आपको मिलने वाले। इसी तरह हम जो नमाज पढ़ते हैं वो खुद अपने आप में कितनी उठक बैठक है, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज है। एक मुसलमान अगर सिर्फ फर्ज नमाजें भी पढ़े तो वो दिन के अंदर कितने बार पैरों को नीचे ले जा रहा है, जिससे उसके थाइज, उसके आर्म्स, उसका चेस्ट, हर चीज को वो होता है स्पिरिचुअलिटी के साथ जो है उसको फिजिकली बेनिफिट मिलता है। ऐसा हो सकता है। तो क्या जहन के लिए ऐसा तेज करने के लिए, तो मैं ऐसा कोई पिन पॉइंट नहीं बताऊं ये करने से जहन तेज होता है,
लेकिन खाना पीना, उठना, लोगों में रहना, अच्छे अखलाक को अपनाना, चीजों को याद करना, कुरान को याद करना, सुन्नत की बातों को याद रखना, अच्छी बातों को याद करके दूसरों को पहुंचाना, अगर आप ये करते हैं तो दिमाग ऑटोमेटिक अच्छा रहता है, तेज होता है, याददाश्त तेज होती है। देखिए एक जनरल उसूल है, आप किसी गाड़ी के टायर को, मतलब गाड़ी को इस्तेमाल कीजिए, तो एक जनरल टायर भी 50,000 किलोमीटर तो बहुत अच्छा चल जाता है। कुछ तो गारंटी के साथ कंपनियां देती है कि 1 लाख किलोमीटर, कंडीशन अप्लाई होती है कि 3 साल के अंदर चलाना 1 लाख किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि एज के साथ भी टायर खराब हो जाता है। अच्छा, एक गाड़ी का टायर जो 1 लाख किलोमीटर चलने वाला था गारंटी के साथ, आप उसमें पूरी हवा भरकर भी अगर उसको जमीन पर खड़ा रखे गाड़ी को और एक 5-6 महीने के चले जाए, फिर वापस आएंगे तो आप देखेंगे टायर्स में क्रैक आ गए। ये टायर तो अभी 2000 किलोमीटर ही चला था, लेकिन अब क्रैक्स आ गए और 1 आध साल के बाद कोई बोलेंगे इसको आपको चेंज कर देना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज इस्तेमाल नहीं हुई जिस वक्त इस्तेमाल होना चाहिए था। तो लिहाजा बॉडी का भी ये काम है। तो आप ऐसा चाह रहे हैं कि आपको जहन को तेज करे, तो आप उस आज़ा को प्रॉपरली टेक्निकली बार बार इस्तेमाल करें, उसका ज्यादा से ज्यादा यूज करें, वो करने से चीजें हो जाएंगी। अब मैं कुछ मिसालें देता हूँ एक पर्सनल लाइफ से। जनरली जैसा मैंने लोगों को देखा, लोग अपने राइट हैंड को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और लेफ्ट को कम करते हैं। शरीयत में राइट से काम शुरू करना है, खाली लेफ्ट बुरी चीज नहीं है। लेकिन तो अब क्या होता है, हमारे पास लोगों के राइट हैंड आप देखिए स्ट्रांग रहते हैं, लेफ्ट हैंड बहुत ज्यादा वीक कर लेते हैं क्योंकि यूज नहीं करते। मेरी शुरू से आदत थी कि मैं लेफ्ट को बहुत यूज करता था, तो मेरा लेफ्ट आर्म राइट आर्म से ज्यादा ताकतवर। मैं पंजा लड़ाऊंगा तो लेफ्ट से लड़ाऊंगा, राइट से नहीं होता। वजन उठाऊंगा तो लेफ्ट से उठाऊंगा। हालांकि मैं लेफ्ट ही नहीं हूँ, लेकिन मैं ना लेफ्ट से लिखता हूँ ना लेफ्ट मेरा आगे बढ़ता है, कभी राइट से करता हूँ, लेकिन मैंने आदत था। जनरली मैं राइट के साथ साथ लेफ्ट से सारे काम कर सकता हूँ जो राइट से कर सकता हूँ। बटन लगा सकता हूँ, बटन खोल सकता हूँ, बाल जमा सकता हूँ, चेहरे को सब काम कर सकता हूँ जो लेफ्ट से जनरली लोग नहीं करते। क्योंकि सिर्फ लेफ्ट से, चूंकि हमको प्राइमरीली उसको पहले इस्तेमाल करने का हुक्म नहीं, शुरुआत राइट से करना है, फिर लेफ्ट से आप सब कर सकते हैं। तो हमने वो राइट से करके इतना हो कर दिया कि लेफ्ट को समझाइए गंदा हाथ बोलते हैं उसको बहुत सारे बच्चे। ये गंदा हाथ नहीं, ये नेमत है अल्लाह ताला की, याद रखिए। हाथ सिर्फ शुरुआत इससे नहीं करना है, शुरुआत इससे करना है, फिर ये ले सकते। तो मैंने उसको आदी बना, तो अब बहुत सारे काम मैं उसी से कर सकता हूँ जो राइट से नहीं करता हूँ या कम करता हूँ। तो बहुत सारे मुझे फायदे जो लोग नहीं उठा पाते हैं, जैसा कि अब राइट से कुछ करना है, बाल जमा, लोग नहीं जमा सकते लेफ्ट से, मैं लेफ्ट से बाल जमा सकता हूँ आसानी से। लोगों को बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कि राइट से आदी होती है हर चीज करने। तो आदत डाले, आदत डालने से क्या हो गया, वो चीज मैं यूज कर रहा हूँ, यूज करने से क्या हो गया, मैं प्रॉपरली उसको वो कर रहा हूँ। तो आप जो कह रहे हैं कि याद रखने के लिए क्या करना है, तो आप चीजों को याद रखना शुरू कीजिए, जहन को आप इस्तेमाल कीजिए बार बार, तो आप चीजें वो कर पाएंगे। ऐसा दूसरी मिसाल देता हूँ, बहुत छोटी छोटी चीजें अपनी लाइफ में कर सकते हैं, कोई खास चीज नहीं है कि इंसान की कोई खास एबिलिटी और कैपेबिलिटी भी नहीं है मेरी, ठीक है। जैसा कि आपको ओटीपी आता है, आते हैं ना किसी चीज के लिए, आप कोशिश कीजिए ओटीपी को सिर्फ एक बार देखना, उसके बाद नहीं देखना, एक ही बार देखना, खत्म, फिर नहीं देखूंगा, ये आदत बना लेना। तो मैंने शुरू किया तो 4 डिजिट के ओटीपी आते थे, तो मैंने एक ही बार देखता था, फिर वो आदत होगी 4 डिजिट याद करनी। फिर 6 डिजिट के ओटीपी शुरू हुए, तो मैंने उसको भी याद करना शुरू किया, फिर वो आदत होगी। फिर हमारा एसबीआई में भी अकाउंट था, एसबीआई वाले थोड़े खास है, 8 डिजिट का ओटीपी भेजते, तो मैंने 8 डिजिट याद करना चालू हो गया। तो मुझे एक देखने में अब 8 डिजिट याद हो जाते हैं, बस खाली एक बार देखा तो याद हो जाता, और मैं उसको फिर डाल देता हूँ। जैसा एक बार देख लिया, SMS आ गया, अब मुझे सेकंड टाइम पढ़ने की जरूरत नहीं है, 5 9 2 4 8 ऐसा नहीं करना पड़ता मुझे, खाली एक बार देखा मुझे 8 डिजिट याद हो जाते एक ही टाइम में, वो मेमोरी उतना ले लेती है, आदत है। तो ये आपको क्या ट्रेन कर रहे हैं अपने माइंड को, अब याद करना है, याद करना है, याद करना है, तो आपका माइंड शार्प होता है, आपकी मेमोरी तेज होती है, आपकी याददाश्त बढ़ती चली जाती है, ये चीज होती है याद रखिए, ठीक है। इसी तरह आप लोगों से मिल रहे हैं और उनसे कुछ बात सुन रहे हैं, तो आप याद रखिए कि मैं कोशिश करूंगा कि इनको याद रखें, ठीक। जैसा मैंने भी की, मैंने अपने आप को ऐसा ट्रेन किया, मैं जो चीजों को याद करना चाहता हूँ याद करता हूँ, और जिन चीजों को मैं भूलना चाहता हूँ भूल जाता हूँ। वो मैंने अपने आप को माइंड को ट्रेन किया हुआ। इनसे मिला तो ये 20 साल बाद ही मिले तो मुझे याद रहने वाले, इनसे मिला और मुझे इनको याद नहीं रखना तो मैं इनको भूल जाता, फिर मुझे याद नहीं रहते ही। तो चूंकि अब कितनों को याद रखूंगा, तो मैंने चूज ही बन गया, मैं इसको याद रखो, इसको मत, इसको छोड़ दो, वैसा चूज ही बन। आप जैसा ट्रेन करेंगे आपकी बॉडी वैसा ट्रेन होती चली जाती है। तो आपको जो आप बोल रहे हैं याददाश्त कैसी तेज करना, चीजों को कैसे याद करना, आपको अपने आप को ट्रेन करना होगा। मैं पिन पॉइंट को एग्जांपल नहीं दे सकता हूँ कि ये दुआ पढ़े जहन तेज हो जाएगा, ये हदीस पे अमल करे तो फना हो जाएगा। इन जनरल आप शरीयत के अहकाम को याद रखिए, अच्छी चीजों को देखिए, बुरी चीजों से बचिए, हरामकारी से बचिए, तो आपका जहन तेज होता चला जाता है। अल्लाह ताला उसमें सलाहियत कैपेबिलिटीज पैदा करता है, क्योंकि मासियत और गुनाह इंसान की जिंदगी की बरकत को खत्म करती है, और गुनाह मासियत से बचेगा तो जिंदगी की बरकतें बढ़ती है, जिसमें जहन का अच्छा होना एक बहुत बड़ी बरकत है ना। अब एक आदमी देखो जो नशे में रहता है, वो आखिरी वक्त में भी जो है सही तौर से नहीं रहता, बीमारियों में मुब्तला होता है, मर जाता है। और एक आदमी जो हाफिज कुरान था, जिंदगी भर उसने वही करता रहा, आप देखिए आखिर वक्त उसकी याददाश्त चलेगी, फला होगी, लेकिन कुरान नहीं भूला उसने, सबको भूल गया रिश्तेदारों को, कुरान बराबर पढ़ता है। ये अल्लाह की तरफ से फिर होता है। तो लिहाजा गुनाहों से बचना, मासियती काम नहीं करना, चीजों को देखना, बुरी चीजों से बचते रहना, जहन को तेज करना, बार बार एक्सरसाइज करना, चीजों को याद रखने की कोशिश करना, याद रख के रिविजन करना कि मैंने क्या याद किया था दो दिन पहले, वो 3 पॉइंट, फिर याद करो, फिर याद करो, फिर याद करो। इससे क्या होता है, फिर इंसान की जहन याददाश्त तेज होती जाती है। कोई मखसूस दुआ वगैरह मेरे पास नहीं है
क्योंकि बहुत से हाफिज बच्चे, आलिम बच्चे पूछते हैं कि मैं याद रखने कोई दुआ, कोई ऐसी मखसूस दुआ वगैरह नहीं। शरीयत के आम उसूल है, उसको आप फॉलो करें, इंशाल्लाह सारी चीजें हमारी तेज हो जाएंगी अंदर, खासतौर से हाफिजा वगैरह। इसी ने एक सवाल किया, हस्बैंड साइकेट्रिक पेशेंट है, जॉब नहीं करते, तो ऐसे में वाइफ का क्या रोल है, किस तरह हैंडल करें? देखिए, अगर हस्बैंड साइकेट्रिक पेशेंट है और जिसकी वजह से उनकी उस जहनी बीमारी की वजह से जॉब नहीं कर सकते, तो यहाँ एक वाइफ को बिल्कुल अलाउड है कि वो जॉब वगैरह करे, बिजनेस करे, ये जो भी रोजी रोटी कमाने का जरिया हो सकता है, हस्बैंड की खिदमत करने का जो हो सकता है, और जो अल्लाह ने सलाहियतें, कैपेबिलिटीज उसमें दी, उन कैपेबिलिटीज को इस्तेमाल करके वो अपने हस्बैंड को और अपने फैमिली को लेकर चल सकती है। इवन वो डिसीजंस ले सकती है, वो अपने आप को जिम्मेदार बना सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक हस्बैंड जो है एक जहनी मरीज है, जहनी मरीज के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। याद रखिए, अब किस लेवल के मरीज है, चूंकि आपने लिखा नहीं, मैं ये कहूंगा जो फिर आप कर सकते हैं या जो काम वो नहीं कर सकते, वो सारे काम आपको करने की कोशिश करना चाहिए। जितनी ताकत, जितनी सलाहियत अल्लाह ताला ने आपको दे रखी है। याद रखिए, जिस तरीके से जमाना और दौर चल रहा है, मैं तो सबसे गुजारिश करूंगा भाई, कुछ ना कुछ रोजी के जराए, कुछ ना कुछ इनकम के सोर्सेस हर आदमी बनाने की कोशिश करे, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। याद रखिए, रीजन की हालात जिस रफ्तार से जा रहे हैं, बुराइयां जिस रफ्तार से जा रही है, और न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली के सिस्टम से निकल के हम न्यूक्लियर फैमिली समझते ना, अलग अलग रहने का जो सिस्टम है। जब ज्वाइंट फैमिली होती थी ना, तो लोग एक दूसरे को संभाल लेते थे। ऐसे आप खुद बोलेंगे हमारी ज्वाइंट फैमिली थी और हमारी 6 फुप्पुआ थी, 2 फुप्पुआ इधर ही थी बेचारी, फुप्पुआ बराबर कमाते नहीं थे, लेकिन पल गई, फुप्पे भाई बहन भी पल गए, शादियां भी हो गई, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली ने संभाल लिया था एक दूसरे। अब न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है मालूम, हस्बैंड एंड वाइफ और समझो उनके 2 बच्चे, तो ये इतना फैमिली, ये बस ये इसमें ही सब घूम रहा है। अब हस्बैंड को कुछ हो जाए तो अब ये तो ऐसे हो जाते, तीनों डिपेंडेंट है। अब कोई नहीं, ना इसका भाई साथ है, ना इसका बाप, कोई नहीं साथ ना, न्यूक्लियर फैमिली अलग रहते हैं, अब कोई भी नहीं, बहुत मुश्किल होती। साथ रहने में कम से कम वो क्या बोलते हैं, वो साथ रहने की वजह से जो एक तकल्लुफ रहता है ना, कर दो जान दो, या वो भी नहीं रहता, अपने साथ थोड़ी रहता हो, और एहसास भी नहीं रहता ना, साथ रहने जो मोहब्बत है वो भी नहीं है, वो उसकी जिंदगी गुजार रहा, जब उसके प्राइम था जिंदगी का, हमको छोड़ के गया, वो भी नहीं है। ठीक है, मैं ये कहना ज्वाइंट फैमिली में तो वो फैमिली साथ रहो और जिंदगी भर जो दिल एक दूसरे को ऐसा मौका कि पलटे की छुरा घोप दो, वाला भी नहीं, जो था वो नहीं है। अब नहीं होने की वजह से क्या होता है, डेंजर हो जाता है सिचुएशन, और फिर परेशान हो जाता। लिहाजा अभी के जमाने में तो ऐसा है कि हर आदमी जो स्किल पैदा कर सकता है, हुनरमंदी पैदा कर सकता है, करे, क्योंकि इसकी जरूरत कमी पड़ सकती है। ठीक है, लिहाजा आपको हर वो काम करना पड़ेगा जो अल्लाह ने अपनी सलाहियत दे रखी है, जो करना चाहिए। स्किल है तो कमाने की कोशिश कीजिए, घर चलाने के लिए जो मैनेजमेंट क्वालिटीज होना चाहिए वो पैदा कीजिए, हस्बैंड को अपनी तरफ से क्या दे सकते हो देने की कोशिश कीजिए। इलाज वगैरह के अंदर वो जितना कर सके जो आप उतने की उनको इजाजत दीजिए, मतलब इन द सेंस कि ऐसा कोई काम जो सिर्फ बैठे रहने का, सिर्फ बैठे बैठे काम कर लेने का होता है ना, ऐसा कभी आदमी मेंटली थोड़ा ऑफ है लेकिन उसके बावजूद सिर्फ बैठ सकता है। ऐसे कई प्रोफेशन है जहाँ सिर्फ एक आदमी की, बैठे हुए आदमी की जरूरत रहती है काम, वो क्या करता है इतना वो नहीं होता, उसका रहना जरूरी होता। चाबी यहाँ लगा दो, मैं भी जाके आ रहा, उतना ही करना पड़ता है, चाबी लगाए वहीं बैठा एक जगह, कुछ ज्यादा टेक्निकल नहीं, कुछ सोचना, कुछ ना कुछ उनमें मदद कीजिए। और बहरहाल जो कुछ हो सकता है, बहरहाल चूंकि इसमें खास वो नहीं है, तो जो चीजें आप हैंडल कर सकते हैं करना चाहिए, हालात आपको क्या कंपेल करे वो सारी चीजें करने की आप कोशिश। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फैज़ भाई, हमारा ये सवाल था कि बेट लगाना या शर्त लगाना, फॉर एग्जांपल कि ये टीम जीत गई तो मतलब कि आपको ये पैसे मिलेंगे, तो ये पैसे देना और लेना कैसा है? भाई ने सवाल किया कि बेट लगाना या शर्त लगाना कि फलां टीम जीत गई तो मैं ये दूंगा, फलां करना। देखिए, शरीयतन बेट लगाना ये हराम है, किसी चीज पर इनाम रखना वो हलाल है। इनाम मतलब ये कि 2 लोग खेलेंगे, जो जीतेंगे उसको मैं 100 रुपए इनाम दूंगा, तो ये इनाम हुआ, तो ये तो एक अलग बात है। लेकिन बेट लगाना, शर्त लगाना, ये शरीयतन जायज नहीं है। इस्लाम जब इब्तिदा में आया था तो बेट लगाना शरीयत ने बहुत सारी चीजों पे कुछ भी नहीं कहा था, चलिए बेसिकली ये था। तो हुआ ये था कि एक बार जब फारस जीत गया और रूम हार गया, जो जिसको कहेंगे शाम का जो इलाका था, सीरिया, जॉर्डन वगैरह, तो वहां क्या हो गया, रोमन एम्पायर था, पर्शियन एम्पायर ने क्या किया, रोमन्स को हरा दिया। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के इब्तिदाई दौर में हुआ। जब ये हुआ तो मुशरिकीन को बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मुशरिकीन अलायंस था याक परस्तों के साथ, फारसी था ना ये हुकूमत, तो इनका पर्शियंस के साथ जो है अलायंस था। इनको बड़ी खुशी हुई कि वह हमारे बुत परस्त लोग जीत गए। मुसलमानों को थोड़ा नर्वसनेस था, इसलिए कि ये अहले किताब थे, रोमन्स अहले किताब थे ना, तो रोमन एम्पायर हार गया, मतलब अहले किताब हार गए, मुसलमान थोड़े मायूस है। कुरान की आयत सूरह रूम की नाजिल होगी कि गुलिबतिर रूम, ये रूम गालिब होने वाला है बस थोड़े ही वक्त के अंदर। और रिवायतों में आता है कि 5 से 7 या 8 साल के अंदर रोम ने पूरी वो लैंड वापस ले ली जो पर्शियन से उनसे ली थी। जनरली ऐसा होता नहीं, किसी कंट्री पे कोई आके बैठ गया तो आपको पता है कितने साल तक जाता नहीं, लेकिन वो हो गया। जब ये आयत नाजिल हुई, अबू बकर सिद्दीक गए मुशरिकीन के पास और कहा कि मेरी तुमसे 100 ऊँटों पर शर्त कि ये इतने दिन में, जो कुरान ने कहा था इतने दिन में वापस रूम जीत जाएगा। अब वही कि जब वो शर्त लगा लिए तो वो दौर जहालत का था, वो इब्तिदाई दौर था, उसमें इतना वो नहीं था। जब वो हो गया खत्म, तो जब इस्लाम आ चुका था, शर्त लगाना हराम था, तब
तो अब चूंकि वो शर्त लग गई थी, चूंकि रूम गालिब आ गया और अबू बकर सिद्दीक जीत गए, तो वो आया कि कहा तुम तो जीत गए हो। तो अबू बकर सिद्दीक ने आपसे पूछा कि मैंने ऐसा दौरे जहालत में एक बेट कर ली थी, शर्त लगा ली थी, इब्तिदाई दौर में जहालत भी नहीं, अब क्या करो। तो आप ने उसे मना किया, वो छोड़ दिया, उन्होंने कहा कि मैं नहीं ले सकता। तो इस्लाम में बेट लगाना, शर्त लगाना दुरुस्त नहीं, चूंकि ये भी जुए की एक तरह से किस्म होती है, याद रखिए, ठीक है। तो लिहाजा शराइत वगैरह मैचेस पर, जानवरों पर लड़ने वाले, इंसानों पर लड़ने वाले, होता ना दो लड़ते जो लोग, उन पर बेट लगाते हैं, एनिमल्स के ऊपर बेट लगाते हैं, उसके बाद गाड़ियों की रेसिंग में लगाते हैं, मैचेस के गेम्स के खेलने पे लगाते हैं। और अभी तो क्या क्या लोग बेट नहीं लगा रहे, बस आने वाला मर्द रहा तो इतने रुपये, आने वाली औरतें तो बैठे बैठे रिकाम में है ना शर्तें लगा रहे, समझे ना। मतलब जुए की किस्म, मतलब आप रास्ते से कोई आ रहा, चल मर्द आया तो 10 रुपए तेरे, 10 रुपए, चल औरत आ गई तो ये कर रहे हैं। बहुत हो चुका था जुआ वगैरह की किस्में, बेटिंग्स शरीयतन ये दुरुस्त नहीं है, ठीक है, इस्लामिकली, तो लिहाजा बचने की कोशिश करना चाहिए इन तमाम चीज़ों। अस्सलाम वालेकुम फैज भाई, मेरा सवाल है कि पेशेंट से रिलेटेड, मतलब डॉक्टर ने बोल दिया पेशेंट की क्रिटिकल तबीयत है, लास्ट स्टेज पे समझो कैंसर, तो फिर भी उसका इलाज करना चाहिए या फिर घर पे ही रहना चाहिए? क्योंकि लोग बोलते हैं, रिश्तेदार बोलते हैं इलाज नहीं कर रहे, घर पैसे की दिक्कत है तो घरदार बेचे या फिर आयुर्वेदिक का इलाज करे, डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए कि घर पे ही रहने? भाई सवाल है कि कोई कैंसर का पेशेंट ने आखिरी स्टेज में है तो डॉक्टर की सलाह लेकर इलाज करना चाहिए या कोई आयुर्वेदिक इलाज करना चाहिए या छोड़ देना, घर पे रखना चाहिए? देखिए, कंप्लीटली डिपेंडेंट क्वेश्चन है, हालात, माहौल और फाइनेंशियल कंडीशन, सारी सिचुएशनल है जिसको हम कहेंगे। जैसा मिसाल के तौर पे एक आदमी है, डॉक्टर ने कह दिया कि इसको लास्ट स्टेज है, कुछ नहीं हो सकता, दुआ कीजिए, घर रखिए, खिलाइए पिलाइए, साथ रहिए, खुश रखिए, बोलते हैं लोग ऐसे। तो ऐसी सिचुएशन में मैं कहूंगा वो खुद बोल रहा है कि अब पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, आपका पैसा खर्च करना कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं देगा, तकलीफ में कुछ कमी हो सकती है। और जहाँ एलोपैथिक इलाज में जनरल जो तकलीफ में कमी होती है, वो चीजों का इलाज करके कमी नहीं की जाती, माइंड के सेंसेस को सप्रेस करके आपको तकलीफ से दूर किया जा रहा है। मतलब मुझे किडनी पेन हो रहा है, जब मैं कोई दवा खा रहा हूँ भागते हुए जाके किडनी की, तो मेरे किडनी पे कोई असर नहीं करती है एलोपैथिक दवा, वो मेरे ब्रेन को दबा रही है और गुनोदगी में ले जा रही है, जिसकी वजह से मैं पेन को महसूस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो हो रहा है। मैं समझाना ही चाह रहा हूँ कि वो पैथी के अंदर ऐसा कोई इलाज भी नहीं उस चीज के लिए कि वहां करेंगे तो फायदा हो, गुनोदगी में रखेंगे, बेहोशी के आलम में रखेंगे, तकलीफ से ऐसा कम करें, तो ऐसा कुछ इलाज हो भी नहीं रहा। तो वो कह रहे हैं घर ले जाओ, उससे अच्छा साथ रहो, खाओ पियो, बैठो, एक हेल्दी टाइम गुजारो, और जो भी आपके मजहब ने आपको इजाजत दे दी, तौबा इस्तिग़फ़ार वगैरह वगैरह करो, ये सब है। मैं कहूंगा वो सजेशन को मानने में कोई अर्ज नहीं, उसके बरक्स जाकर कोई अगर इलाज कंटिन्यू करना चाहिए तो उसमें भी अर्ज नहीं। बस ये ना हो कि पेशेंट की जिंदगी आप जो बची हुई बर्बाद कर दी इलाजों के चक्कर में, असल उतना भी उसको वो नहीं करना चाहिए कि वो खुद परेशान हो जाए कि कम से कम मुझे मरने से पहले 4 दिन तो देते ही घर पे रहूं।